बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश नीट क्लास 12th केमिस्ट्री ओके स्टडी पैकेज 5 चैप्टर नेम इज कंडीशन कंपाउंड ओके बच्चों। और हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पीडेंटेड लाइगेंड। ठीक है ओके बच्चों, तो इसका आंसर हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास चार ऑप्शन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और हमारा एक्सरसाइज है ये EXERCISE एक्सरसाइज। ठीक है ओके बच्चों, तो हमारे पॉइंट्स है फर्स्ट है हमारा डेट इज NH3, सेकंड हमारा डेट इज H2O, थर्ड है हमारा डेट इज SCN ओके, और फोर्थ हमारा डेट इज FE ओके, F माइनस फ्लोराइड माइनस। ठीक है बच्चों, अब विच चीज क्या है हमारा एम्बीडेंटेंट लाइगेंड, वो हमसे क्या पूछा कि एम्बीडेंटेंट लाइगेंड कौन सा है। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो एम्बीडेंटेंट लाइगेंड के लिए सिंपल रूल क्या है हमारा, दैट इज नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस ऑपरेशन। ओके बच्चों, देखो जैसे जो डॉक्टर होता है उसको दोनों कैपेसिटी होती है, नॉर्मल डिलीवरी करने की भी और ऑपरेशन करने की भी। ठीक उसी तरह ही जो एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है उसकी भी दोनों एटम होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा जो SCN है, ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर हो गया और ये माइनस इस पे भी लोन पेयर रहता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ होता क्या है, यहाँ पे हमारा S से भी बॉन्ड बन सकता है और C के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो मतलब S भी मैटर को इलेक्ट्रॉन दे सकता है लोन पेयर, और N भी हमारे मैटर को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, जैसे डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी कैपेसिटी है और ऑपरेशन भी कर सकता है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो ये हमारा एम्बीडेंटेड लाइगेंड होता है वो क्या आता है, दोनों एटम होते हैं। ठीक है, ये भी दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है मैटर को। ठीक है, तो लेकिन जैसे डॉक्टर दोनों अगर एक पेशेंट के साथ कर देगा तो वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो मर जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे एम्बीडेंटेड का मतलब है कि दोनों ही अगर एटम को देगा मेटल को तो वो भी क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 मेंबर रिंग हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हमारा N हो गया, ये लोन पेयर हो गया, ये S हो गया, इसकी लोन पेयर हो गया। ठीक है, ये हमारा मेटल। ठीक है बच्चों, देखो ये जो हमारा ये होता है ये क्या होता है, देखो चिलेट स्टेबिलिटी रिंग के हिसाब से जो हमारा 5 मेंबर रिंग होता है डेट इज मोस्ट स्टेबल चिलेट होता है। ठीक है, और जो हमारा एम्बीडेंटेंट होता है डेट इज, देखो एम्बीडेंटेंट होता है वो कितने मेंबर रिंग हो रहा है, देखो 1 2 3 4 मेंबर रिंग जो लीस्ट स्टेबल है। ठीक, क्यों लीस्ट स्टेबल, क्योंकि जो लाइगेंड्स के जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो लाइगेंड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे को बहुत क्लोज आते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल होत करते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है इस कारण। ठीक है, बहुत क्लोज होने के चक्कर में। ओके बच्चों, तो वैसे ही ठीक है, तो एम्पी डायरेक्ट लाइगेंड होने के लिए क्या चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 2 डोनर एटम होने चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है एमीन के जो होता है एक ही दोनों एटम होता है, तो ये रिजेक्ट कर दो। ठीक है, H2O के भी एक ही होता है, फ्लोराइड के भी एक होता है, तो हमारा आंसर क्या है, ये। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो सिंपल सी बात है, एम्बीडेंटेड लाइगेंड के लिए तुमको क्या होना चाहिए, कम से कम 2 डोनर एटम हो चाहिए, जिसमें से एक ही डोनर एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, दोनों देगा तो ये 3 मेंबर रिंग बन जाएगा, जो कि लीस्ट स्टेबल है। ठीक है, लीस्ट स्टेबल है। ओके बच्चों, ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है